Hey everyone, Saksham here and welcome to Morning Tech Update. There's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying. So आज का अपडेट बहुत अमेजिंग है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस अपडेट के साथ एक्चुअली में एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए और iOS डेवलपर्स के लिए। मैं हमेशा से बोलता था, जितने भी लोगों से मेरी काउंसलिंग होती थी, कि सिर्फ पाइथन ही AI/ML के अंदर नहीं है, और भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड भी इसके अंदर आ रहा है एंड एप्लीकेशंस तो आनी ही आनी है। बिकॉज हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था आज से 3-4 साल पहले कि नेक्स्ट बड़ा मार्केट एप्लीकेशंस हिट करने वाली है, मोबाइल एप्लीकेशंस आई मीन आफ्टर वेबसाइट्स। सो अगर वेबसाइट्स पे अगर AI/ML आ गया है तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी। तो मोबाइल फ़ोन्स पे भी डेफिनेटली मशीन लर्निंग के आने ही थे, AI से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आने ही थी। एंड जब हमने देखा रिसेंटली फायरबेस ने एक ML किट निकाला था जो कि एंड्रॉयड P के साथ रिलीज़ हुआ था एक्चुअली में, तो काफ़ी अमेजिंग था। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि समवेयर मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, बिकॉज मोस्टली उसमें चीज़ों को फोकस किया था इमेज देखते हुए। जैसे इमेज से रिलेटेड तो उसमें बारकोड स्कैनर, इमेज डिटेक्शन एंड QR कोड स्कैनर और ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई थी, फेस डिटेक्शन वगैरह। बट समवेयर उसमें एक पॉइंट था कि अभी उन्होंने जितनी चीज़ें पकड़ी थी वो सारी एक इमेज को एक ऑब्जेक्ट माना था, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रिकग्नाइज कराई थी, जो कि एक पार्ट कंप्लीट हुआ था। एंड समवेयर आई हैड दिस फीलिंग कि नई लॉन्चिंग भी आने वाली है जो फाइनली अब आ गई है। सो फाइनली इन्होंने नेक्स्ट ब्रांच पकड़ी है टेक्स्ट की, और टेक्स्ट से रिलेटेड इन्होंने 2 बहुत अमेजिंग सी लाइब्रेरीज लॉन्च करी है, बट वो अभी तक बीटा वर्जन है। लाइब्रेरी नंबर 1 इज़ स्मार्ट रिप्लाई API, जो कि ये जीमेल में इम्प्लीमेंट हो गई है और लिंक्डइन भी इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम मेल करते हैं या किसी का मेल आता है तो नीचे ऑलरेडी सजेशंस आता रहते हैं कि ओके थैंक यू आई हैव रिसीव्ड, या ऐसे करके प्री मेड टेम्पलेट्स आते रहते हैं टेक्स्ट के, डिपेंडिंग अपन द मेल कि उसका मेल कैसा है। जैसे अगर उस मेल में क्वेश्चन होता है या कोई फाइल अटैच्ड होती है तो नीचे हमें हमारे रिप्लाई के ऑप्शंस कुछ ऐसे आते हैं कि थैंक यू फॉर दिस मेल, आई हैव रिसीव्ड दिस फाइल, ऐसे करके ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आते हैं। तो ये एक्चुअली में अभी सिर्फ जीमेल और यहीं पे यूज़ हो रहा था, वाइडली किसी ऐप पे यूज़ नहीं हो रहा था। बट अब फाइनली फायरबेस ने एक API निकाल दी है जिसमें ये सारी चीज़ें हम जैसे चैटिंग ऐप वगैरह में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और ये जितनी भी टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें हैं इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि पहले से ही स्मार्ट डिटेक्शन कर लेगा और बहुत सारे टेम्पलेट्स के अंदर टेक्स्ट का सजेशन दे देगा, विच इज़ रियली अमेजिंग। और ये काफ़ी टाइम सेवर रहा है, हमने देखा है जब से जीमेल के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई है हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें तो ये सारी APIs अभी तक कोई यूज़ नहीं कर रहा है मार्केट में। अगर सबसे हीटेड मैसेंजर की हम बात करें दैट इज़ व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप भी ये यूज़ नहीं कर रहा है। इंस्टाग्राम के भी मैसेजेस देखते हैं, वहाँ पे भी प्री बिल्ट टेम्पलेट्स एक्चुअली में नहीं आए हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह निकल रही है उसमें ये स्मार्ट रिप्लाई API एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हो सकती है, और वो की बहुत बड़ी टाइम सेवर रहेगी। सेकंड API जो इन लोगों ने रिलीज़ किया है दैट इज़ लैंग्वेज डिटेक्शन, विच इज़ अगेन अमेजिंग API, जिसमें वो पहले डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है। बट इसमें एक छोटा सा वेरिएबल है कि अभी एक्चुअली में ये दोनों APIs बीटा वर्जन में है, अभी फुल तरीके से रिलीज़ नहीं हुई है। उससे पहले ही हम इसका टेक अपडेट लिया है कि ये अभी भी बीटा वर्जन में है, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशन है कि अभी वो इंग्लिश को तो स्मार्ट रिप्लाई कर पा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज को, बट अगर कोई और लैंग्वेज होती है तो स्मार्ट रिप्लाई के वो सजेशंस नहीं बता रहा है। बट ये बात अच्छी है कि वो एटलीस्ट अभी ये रिकग्नाइज कर पा रहा है कि लैंग्वेज कौन सी है, तो फर्दर और इम्प्लीमेंटेशन होंगे। और अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, विच आई पर्सनली थिंक कि मशीन लर्निंग सिर्फ पाइथन तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगी। एंड जब से ये फायरबेस इतना अमेजिंग काम कर रहा है, वो भी सबके लिए फ्रीली सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहा है, तो ये डेफिनेटली गेम चेंजर बन सकता है आने वाले टाइम पे। ये इसका अभी बीटा वर्जन चल रहा है इन सारी API का, बट अगेन हम देख रहे हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं गूगल के। येस यू आर राइट, ये सारी तैयारी है गूगल I/O की, तो गूगल I/O के अंदर ये सारी चीज़ें मेगा रिलीज़ होगी। तो येस, ये एक और चीज़ थी जिसके अंदर हमें नज़र रखनी चाहिए गूगल I/O के इवेंट पे। So that's it for today's morning tech update. See you soon again tomorrow with another morning tech update.